अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास ये जो एक्सरसाइज 6 भी है, इसका क्वेश्चन नंबर जो है 2 हम सॉल्व करने लगे हैं। कह रहे हैं सॉल्व इन इक्वलिटीज़ एंड इलस्ट्रेट सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। हमने क्या है कि कुछ उसने क्वेश्चन इन इक्वलिटी की शक्ल में दे दिए हैं, जैसे a प्लस 2 लेस देन 3 दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। देखिए, इन इक्वलिटी में क्या क्या होता है। ये हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इनको कहा जाता है इन इक्वलिटीज़। यानी ये जो साइन होते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं इन इक्वलिटी की, ये इन इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं a प्लस 2 लेस देन 3 है। ठीक है, लेस देन 3। तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको नंबर लाइन पर ड्रा करना है। सिंपल सी बात है। a लेस देन 3 माइनस 2, ये जो 2 है ये जो इस इनइक्वलिटी के इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो a का लेस देन हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमने क्या करना है कि एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। इसके लिए ये देखिए, एक मैं लाइन ड्रा करने लगूँ। ये एक लाइन है, यहाँ पर ना मैं कुछ वैल्यू ड्रा करूँगा, इसलिए मैं थोड़ी सी ना यहाँ पर कुछ लाइन ड्रा ऐसे लगा। अब यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये नंबर क्या है जी, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह। मतलब मेरे पास एक लाइन, नंबर लाइन है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो नंबर है हमारे पास लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि यहाँ से इस साइड पे, इस 1 से इस तरफ सारे नंबर क्या हैं, छोटे हैं। तो आपने ऐसे एक एरो बना देना है और इसके ऊपर बेस लिख दें a लेस देन 1। ठीक है, इन a की वैल्यू जो है वो लेस देन क्या है, 1 है। इसलिए ये आपकी जो नंबर लाइन के ऊपर ये जो आपने एरो ड्रा किया है, इसका यही मतलब है कि यहाँ से इस तरफ सारी वैल्यू हमारे पास जो होंगी वो a की वैल्यू होंगी। अगर वो कहता कि इसके नीचे इक्वल का साइन लगाता, लेस देन इक्वल टू, तो फिर हम इसको क्या कर देते, 1 इसमें इंक्लूड होता और हम डार्क लाइन बना देते। ये सर्कल जो है वो डार्क बन जाता है, ऐसे एम्प्टी सर्कल ना होता। यहाँ आगे जाकर जब मैं इसको ड्रा करूँगा तो उसमें क्या होगा कि ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे कि पार्ट बी है। अब पार्ट बी देखिएगा। पार्ट 1 जो है हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट बी में हमारे पास है b-3 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 है। अब हम क्या हो जाएगा जी, b, ये जो -3 है जब इन इक्वलिटी के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, जो कि हमारे पास b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। अब अगर हम इसकी नंबर लाइन ड्रा करें, यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें जी। अब अगेन यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू ड्रा कर लिखूँगा इस तरह। मैं ना यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रा की। ये एक लाइन है जिसमें मेरे पास ये 8 है, ये 8 है, 9 है, 7 8 9, या ऐसा कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे पास 7 8 9 हम कर लेते हैं जी। चलें, 8 है। उसके बाद देखो ये छोटे होते जाएंगे ना, हम ऐसा करते हैं कि इसको ना शुरू कर लेते हैं किससे, 6 7 8 6 7 8 9 10 11 ऐसे शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक नंबर हमने पीछे शुरू कर दिया, 6 7 8 9 ऐसे, ये सारे नंबर के भाई इस तरीके से। अब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये 7 से शुरू होकर ये इस डायरेक्शन में हमारे पास ये एक वैल्यू होगी जो b इज़ ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 7। अब इसके बाद ये है कि अब इस वाली ये जो लाइन है इसको मैं क्या करने लगूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अब ये देखें, ये वाला जो सर्कल है ये एम्प्टी है बीच में, जबकि ये देखें क्या है, डार्क है। इसका मतलब है कि जितने भी b की वैल्यू होगी वो 7 से शुरू होकर आगे सारी वैल्यू 7 की होगी। यानी b स्टार्ट हो रहा है 7 से, 7 b की वैल्यू में इंक्लूड है, शामिल है। जबकि इस वाले केस में ऐसा था कि लेस देन 1 है, मतलब जो a की वैल्यू है वो 1 से छोटी है। 1 में उनमें 1 जो है a की वैल्यू में इंक्लूड नहीं है। 1 जो है a से a की वैल्यू से बड़ा है, a की वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी। इसलिए 1 के ऊपर हमने सर्कल बनाया और एक क्या कर दिया, एक डार्क यूँ एक सर्कल से लगा लिया और उसको बीच में एम्प्टी रहने दिया, जो ये जिसकी इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है कि भाई 1 इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह हम पार्ट अगर सी की बात करें, पार्ट सी स्टूडेंट हमारे पास है -3
माइनस सी है और प्लस क्या है 3 है और ग्रेटर देन क्या है 5 है। अब एक काम ये करें कि माइनस सी, ये ग्रेटर का साइन इस तरह 5, इस 3 को मैं उधर ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस सी ग्रेटर देन 5 में से 3 गए तो क्या बचे 2 बचे। क्या बच गए 2 बच गए। अब ये जो माइनस का साइन है ना इसके साथ क्या होगा। अब माइनस का साइन ऐसे होगा कि हम जो लिखेंगे कि c इज लेस देन -2। हमें इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यानी हुआ क्या, जब साइन ये वाला माइनस का नेगेटिव साइन इस तरफ जाएगा तो ये जो ग्रेटर का साइन है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, लेस देन में चेंज हो जाएगा, यानी कि छोटा साइन हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी क्या होता है कि साइन चेंज होता है तो साइन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो उसमें क्या हो जाता है, ये जो दरमियान में इनइक्वलिटी का साइन होता है वो भी शिफ्ट होता है। इसलिए ये ग्रेटर का साइन किस में चेंज हो गया, लेस देन में। अब हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू ड्रा करेंगे। सही। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 से क्या है छोटी है, तो ये आ गया जी -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1। हमने ऐसे वैल्यू ड्रा। अच्छा यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, आप ये यहाँ से -2 से -1 तक भी बेशक लिख दें तब भी ठीक है, ज़्यादा वैल्यू लिख लें तब भी फिक्स है, लेकिन ये नंबर आपके पास होना चाहिए जो यहाँ पे। अब -2 से छोटी वैल्यू है तो यार -2 यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो -2 से छोटी इस तरफ वैल्यू होती है। ये जो 3 है ये -2 से छोटा है। क्यों कि नेगेटिव वाला जो नंबर होता है ना, बज़ाहिर तो देखने में 3 बड़ा है 2 से, लेकिन क्योंकि इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए जब दोनों नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा कंसीडर होता है छोटे नंबर से। यानी ये छोटा नंबर है ये बड़ा कंसीडर होगा, ये बड़ा होता है हमेशा इससे। और क्यों कि इनके साथ साइन नेगेटिव जब हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अब क्या है, क्योंकि ये 2 इनमें शामिल नहीं है तो इसको हम क्या रहने देंगे, ऐसे ही बीच में एम्प्टी रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, पार्ट डी है। पार्ट डी में अगर देखें तो पार्ट डी है हमारे पास 4 माइनस डी लेस देन इक्वल टू क्या है 4 है, माइनस डी लेस देन इक्वल टू 4 और क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये 4 उधर जाके माइनस डी लेस देन इक्वल टू 0, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया यार कि ये देखिए ना, ये साइन उधर जाके 0 के साथ लगा तो दिया, लेकिन 0 क्योंकि न्यूट्रल होता है उसके साथ तो किसी किस्म का साइन नहीं होता, इसलिए हमने क्या करना है कि इसको सिर्फ साइन उधर जाके यानी माइनस हो गया, और दूसरी बात है कि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाया, 0 न्यूट्रल होता है, इसलिए यहाँ 0 के साथ माइनस लगाएं या ना लगाएं, लेकिन साइन लगाया नहीं जाता, सिर्फ आपने क्या कर देना है, साइन की वजह से ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। अब बात आ जाती है नंबर लाइन की। मैं यहाँ पर नंबर लाइन इसी के सामने ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ से देखो -1 है, ये -2 नहीं -1 है और देन 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सो। अब देखें हमारे पास शुरू कहाँ से हो रहा है, डी की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये देखें 0 से स्टार्ट होके इस तरफ को जा रही है, यानी कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी डी की वैल्यू 0 से शुरू होंगी और आगे सारी वैल्यू आगे कंटिन्यू करेंगी। डी जो है स्टार्ट हो रहा है 0, यानी 0 उसमें इंक्लूड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इंक्लूड है, इसलिए ये जो यानी डॉट है ये डार्क होगा, बीच में ऐसा खोखला नहीं होगा। तो यूं हमारे पास डी हो गया। डी के बाद बात करें ई की, तो जो पार्ट हमारे पास ई है ना, -2e -1 -2e -1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू आई थिंक 2 है, लेस देन इक्वल टू 2, यस, -2e लेस देन इक्वल टू 2, ये यार -1 जो है उधर जाके +1 हो जाएगा, -2e लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब क्या हो जाएगा, e ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अब क्या हुआ
कि जब ये 2 उसके नीचे जाके डिवाइड हो गया और ये साइन भी उस तरफ गया, जब ये साइन उस तरफ गया तो हुआ क्या कि जो लेस देन का साइन था ये ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो गया। क्यों? कि ये नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव साइन जब भी उस तरफ जाएगा, इनइक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो उलट जाएगा। यानी लेस देन था, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में, तो ई इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5, ये हो गया। अब यानी कि 3 को डिवाइड करो ना 2 पे तो 1.5 आ जाएगा। अब ये नंबर लाइन की बात आ गई थी। अब यहाँ पे ना, यहाँ से हम ये -2.5 है, -1.5 और -0.5 आ जाएगा, नहीं 0.5 आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, ये 2.5, यानी 1 इसमें चेंज हो रहा है। यानी 2.5 से 1 निकाला ये तो आगे 1 यानी 0.5 था, तो अगेन इसमें 1 ऐड करोगे, 1 का डिफरेंस है ना, 0.5 है 1 ऐड करोगे, 1.5 1 ऐड करोगे, 2.5 1 का इनके दरमियान गैप है, यानी 2.5 और 1.5 में 1 का डिफरेंस है। अब शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5, यानी -1.5 यहाँ है ना, तो यार यहाँ से शुरू होगा और क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ग्रेटर का नंबर, सारे ग्रेटर नंबर इस तरफ हैं, तो यहाँ पर आपने इसको शामिल करना है, लिहाजा इसके ऊपर आपने ऐसा एक डार्क ऐसा साइन लगा देना है। तो इस तरह पार्ट जो ई है वो हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट है जी एफ़। ऐसे करें कि इनको उतार लें, एफ़ को हम आगे जाकर मज़ीद स्टार्ट से करते हैं क्योंकि जगह बोर्ड पे कम पड़ रही है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, क्योंकि सारे एक जैसे क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने ये पहले सॉल्व कर दिया ताकि कम टाइम में ये सारा जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो जाए। अब पहला जो एफ पार्ट है 2 + 5 2 + 5 f < 0 है, तो 5f को इधर ही रहने दिया, 2 उधर जाके माइनस हो गया, तो 0 - 2 -2 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 के नीचे जाके डिवाइड हो गया, जब 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो f की वैल्यू है वो -0.4 से छोटी वैल्यू है, तो यूँ हमने ये है कि एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, 3.4 2.4 1.4 0.4 1.4 एंड 2.4, इनमें 1 का डिफरेंस है। इस तरह हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली और वैल्यू क्या है कि 0.4 से छोटी है, तो 0.4 ये है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ये आपका देख सकते हैं कि इसका जो ये सर्कल्स है ये एम्प्टी है, जिसका मतलब है कि जो ये वाला 0.4 इसमें इंक्लूड नहीं है, उससे नीचे वाले नंबर सारे इंक्लूड है। इसी तरह इसकी बात करें तो ये वैल्यू थी g-7 ग्रेटर देन 1 - g था, तो g एज इट इज़, ये वाला g जो माइनस था इस तरफ आके प्लस हो गया, ये 1, इसी तरह ये -7 इधर जाके प्लस हो गया, 7 और 1 8 हो गए, g और g कितने 2g हो गए, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो गया, 2 4 8 4, तो इसका मतलब है कि 4 की जो वैल्यू है वो 4, g की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब उनमें 4 इंक्लूड है, तो ये हमने काउंटिंग कुछ लिख ली, 2 3 4 5 6 7 लिख ली, और 4 से ग्रेटर इस तरफ नंबर है और इस तरफ क्या है कि नंबर सारे 4 से छोटे हैं, तो हमारा g जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 और 4 से बड़े नंबर जो हैं वो g के इक्वल हैं, इसलिए हमने क्या किया, यानी g का हिस्सा है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 4 इनमें इंक्लूड था, इसलिए यहाँ इंक्लूड ये नंबर नहीं था, तो हमने वो एम्प्टी सर्कल रखा, जबकि इसमें हमारे पास ये डार्क ये शो कर रहा है तो कि 4 इसमें इंक्लूड है। इसी तरह इसकी बात करें तो इसमें हमने सबसे पहले ये किया कि इसको 5h ग्रेटर देन, एक सेकेंड, ग्रेटर देन इक्वल टू है या कौन सा पार्ट है जी, h, अच्छा ये नहीं है, ये क्या है, ये साइन है कुछ, इसलिए ये एम्प्टी बनेगा, ये एम्प्टी बनेगा। उसकी वजह ये है कि वो बाय मिस्टेक मैंने ना 5h के पार्ट, क्योंकि मेरे पास कौन सा है जी, h है, मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, 5h ग्रेटर देन, ठीक है, ये इक्वल टू उसका साइन नीचे नहीं है, तो 5h इसी तरह ग्रेटर देन का साइन, इसी तरह 4 जब h से मल्टीप्लाई होगा 4h हो गया, 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 1 ज़र 4, अब ये h जब इस तरफ आएगा माइनस आ जाएगा, और ये जो ग्रेटर देन का साइन इसी तरह आ गया, ये 4 एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें कि 5 में से 4 चले गया तो एक h बना और क्या बन गया 4, तो जो वैल्यू होगी h की वो ग्रेटर देन 4 होगी, यानी 4 इनमें इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए ये एम्प्टी आएगा, और इस डायरेक्शन में वैल्यू बड़ी है क्योंकि h बड़ा है 4 से, तो इस तरफ एरो का मुंह आएगा। इस तरफ अगर ये वाला पार्ट देखें तो इसमें हमें उसने दे दिया 8j + 3 < 2 7 - j है, तो 8j इसी तरह 3 इसी तरह, ये 2 को पहले हमने मल्टीप्लाई किया 7 से 14, फिर 2 को j से मल्टीप्लाई किया 2j, 8j ये वाला 2j है, जो जब इस इनइक्वालिटी के साइन किस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 प्लस में चेंज हो गया,
तो और ये 14 इसी तरह, ये +3 इधर आके माइनस हो गया, तो 8 और 2 10J हो गए, 14 में से 3 के 11, 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके आपने डिवाइड कर देना है, जब डिवाइड करोगे तो 1.1, तो J इज़ लेस देन 1.1, तो इस तरह आपने साइन -1.1 है, ये 0.1 है और 1.1 है, आप चाहें तो इसके पीछे और इधर भी वैल्यू लगा सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, 1.1 से J की वैल्यू छोटी है, 1.1 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपने ऐसे सर्कल लगा के ऐसे एरो ड्रा कर लेने और उसमें आपने शामिल नहीं करना 1.1 को। तो इस तरह हमारे पास पार्ट आई तक हो गए हैं, वीडियो को पास करें, इसके जो रिमेनिंग पार्ट है उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी लेक्चर में। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट 3 पार्ट हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन के, वो ये है J, K, L है। अब इसने ये दिया 4K + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2K, ये इसी तरह आ गया 4K + 5 एज इट इज़ आ गया। ये जो साइन है इनइक्वालिटी कैसे आ गया, 2 2 ज़र 4 -4K हो गया। अब ये हुआ कि -4K इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये +5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 और 4 कितने हो गए 8K और -5 इसी तरह आ गया, ये K के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, ये आप डिवीजन करते हैं सिंपल, तो आपके पास -0.625 है, तो हम फर्स्ट डिजिट सिर्फ कंसीडर करेंगे, इसलिए हमारे पास जो K की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -0.6 आ जाएगा। तो ये हमने कुछ नंबर एक लाइन ड्रा कर ली, 0.6, 1.6, 2.6, 3.6 एंड 4.6, मतलब इसमें यह है कि 0.1 का यानी डिफरेंस है। इससे पीछे अगर देखें तो -1.6 भी आप लिख सकते हैं। तो अब यह है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये इसमें जो K की वैल्यू होगी वो -0.6 उसमें इंक्लूड होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि -0.6 इसमें इंक्लूड होगा और उसके साथ साथ उस -0.6 से बाकी जो बड़ी वैल्यू हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आ गया, इस 2 को जो पार्ट है कि 2 को m से मल्टीप्लाई किया 2m हो गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, और लेस देन इक्वल टू इसी तरह -2 और -m एज इट इज़, ये 2m इसी तरह, ये वाला -m इधर आके प्लस हो गया, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़, ये 2 इसी तरह, ये -10 उधर जाके प्लस हो गया, 2 और 1 कितने m हो गए 3m हो गए, ये कितना है जी 2 और 10 12 हो गए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड होगा तो 3 4 12, तो m लेस देन इक्वल टू 4। तो आपने ये देखिए हमने इस तरह एक वैल्यू नंबर लाइन पहले एक ड्रा की, उसके ऊपर हमें जो वैल्यू चाहिए वो कौन कौन सी हैं कि m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4, यानी m की वैल्यू जो होगी वो 4 और 4 से छोटी सा तमाम वैल्यू इंक्लूड होंगी, इसलिए हमने स्टार्ट कहाँ से करना है 4 से, इसलिए 4 वाला जो सर्कल है वो आपने क्या कर देना है, इस 4 वाले को यहाँ से डॉट एरो का जो होगा टेल होगी उसको आपने डार्क कर देना। इसी तरह लास्ट पार्ट जो J है 3 1 ज़र, देखिए 3 हो गया और 3 4 ज़र 12n हो गया, और ये 8 और -7 एज इट इज़, ये -12n, ये जो -7 है जब इनइक्वालिटी के साइन के इस तरफ आएगा तो ये -7 +7 में चेंज हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी का साइन ऐसे इसी तरह 8 इसी तरह, ये जो 3 है उस तरफ जाके माइनस हो गया, क्योंकि ये प्लस था तो उधर जाके माइनस हो गया, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस का साइन है। 12 में से 7 गए तो -5 बचे, ये ग्रेटर का साइन इसी तरह 8 में से 3 गए तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना है आपने। क्या आप देख सकते हैं कि इस स्टेप से ऊपर वाले स्टेप में इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर में है, ये देखिए ग्रेटर का साइन है, लेकिन यहाँ पर लेस में चेंज हो गया, उसकी रीज़न ये है कि ये जो नंबर है इसके साथ क्योंकि नेगेटिव साइन है, जब भी किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन होगा तो वो नंबर उस तरफ जाएगा विद साइन, तो जो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है, ग्रेटर है तो इसलिए लेस में चेंज हो गया, अगर लेस है यहाँ लेस होता तो वो ग्रेटर में चेंज हो जाता है, तो 5 1 5 -1 आ गया। अब यहाँ पे एक लाइन हमने ड्रा की, उसमें नंबर लिख लिए, और क्या है कि 1 से छोटा है, यानी 1 माइनस जो n है, n की वैल्यू -1 से छोटी है, तो यार -1 से छोटी इस तरफ सारी वैल्यू माइनस की जो है छोटी होती है, बज़ाहिर 2 जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव इन दोनों के साथ साइन है तो इसलिए जब दोनों नंबर के साथ नेगेटिव हो तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा कंसीडर होता है, इसलिए ये देखो ये 0 से आपने इस तरफ एरो का मुंह बना देना है, और ये जो है इसको ऐसा एम्प्टी सर्कल सा बना देना है, इसको बीच में से हाईलाइट जैसे ऐसे डार्क नहीं करना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है उसमें ये जो नीचे नंबर है वो इंक्लूड नहीं है, उससे छोटी वैल्यू इंक्लूड होंगी। तो यूँ हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा।